नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 25 से 1 दिसंबर की एक रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। वीडियोज़ को कहूँगी यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं तहे दिल से। हर बार बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी देख सकते हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। अग्निदेव की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्हें कहते हैं गॉड ऑफ फायर के भी नाम से जाना जाता है। भाई आगों के देवता है कहते हैं ना कि, बट इनकी अगर कृपा हो ना तो कहूँगी कुछ लोगों, अगर कुछ लोग आपको बहुत ही नीचा दिखा रहे हैं, सोसाइटी में रेपुटेशंस काफ़ी लो हो चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो, कहूँगी वहाँ पे एक ब्राइटनिंग एक लॉ जगाएंगे एंड कहीं ना कहीं उस आपको उस सिचुएशन से निकालेंगे। आपकी रेपुटेशंस अगर कहीं खो गई है या पर्सन आपको इज्जत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो इनकी अगर कृपा हो तो वो वैल्यू भी वापस आ जाए एंड आपको लोग समझने लगे एंड आपको भी लोग सही वे में कहते हैं ना करेक्ट जज करने लगे। कुछ लोग अगर रॉन्ग जज करते हैं तो हो सकता है वो भी आपकी तरफ में करेक्ट हो जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी। देखती हूँ किस वे में एनर्जीज रहेंगी, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ इंप्रूवमेंट, या कहूँगी आपकी तरफ में एक गुड लक आता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं वो चीज़ें आपकी तरफ में। एंड फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो काफ़ी रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, बल्कि कहते हैं ना खुले ढंग से एक ज़िंदगी में जीने की चाहत, काफ़ी चीज़ें क्लियर कट बातें, या कहूँगी कुछ कमिटमेंट की अगर बातें हैं तो उसमें भी आपकी एक चाहत दिख रही है कि मैं स्टेबल करना। तो रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट देते हुए दिख रहे हो, काफ़ी भारी रिस्क भी उठाते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी आपसे ना कभी कभी बहुत कुछ करते हुए भी ना मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। बिकॉज एक मिस्टेक्स की चीज़ें दिखती हैं कि भारी बहुत कुछ करने में थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज आपकी दिखती है, कि इमेच्योरिटी आपने उतनी हद तक नहीं सोची, लेकिन शायद चीज़ें अलग वे में चली गई। ठीक है, तो आप थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेट करें। आपकी भावनाएं काफ़ी प्योर रहेंगी इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड रहोगे एंड उनसे भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको उस वे में समझें। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की कैसी रहेगी सोच, आपके तरफ में किस वे में रहेगी आपके पर्सन की सोच। देखो, सिचुएशंस में अगर कहूँ तो थोड़ी सी लग रहे हैं कि ये थोड़े से बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर सोच, काफ़ी चीज़ों में एक इनिशिएट मतलब, लेकिन कहूँगी ये अपने आप को ना सरेंडर डिवाइन पे किए हुए इंसान दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज। देखो, इनमें सारी काबिलियत है, सारी क्षमता है। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है दो दो पर्सन के साथ में डील हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड स्टिल कहूँगी हो सकता है अफेयर, या कहूँगी आपके साथ में भी एक रिलेशनशिप में हो, या कहूँगी डुअल फेजेस करियर वाइज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ आपकी तरफ में, थोड़े से कहूँगी ये डरे हुए इंसान दिख रहे हैं या किसी से डरते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से अनस्टेबल, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि खुद के ऊपर में काम कर रहे हैं, बिकॉज ज़िंदगी में इनकी लाइफ में कुछ तो है जो डर सता रहा है, चिंता है, या कुछ चीज़ें होल्ड हो चुकी हैं, पॉस्ट फेजेस हैं। तो ओवर क्रिएटिव प्लानिंग्स या ओवर कुछ चीज़ें, बट ना चाहते हुए छोड़ नहीं सकते हैं, समझ लो। या कहूँगी कुछ लोग अगर एडिक्शंस में फंसे हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें वो छोड़ दें तो कहूँगी मतलब छोड़ने में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा इन्हें एनजाइटी एंड डिप्रेशंस, मतलब नहीं छोड़ सकते हैं। या दो दो पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है ना, मतलब आपकी तरफ में उस तरफ, लेकिन कहूँगी फीलिंग्स रहेगी एंड ये भी कहीं ना कहीं प्योरिटी से आपकी तरफ में अट्रैक्टेड रहेंगे एंड प्यार करना चाहेंगे। बट थोड़े से कहूँगी डरा हुआ इंसान दिख रहा है मुझे। ये कहूँगी लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज दिखती हैं मुझे। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस की, अगर कुछ एक्शंस की पड़ाव है तो क्या ये कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं।
भाई इन्होंने अगर कहूँ तो डिवाइन पे ही ज़्यादा सरेंडर करके रखा है एंड काफ़ी डरे हुए इंसान कहते हैं ना, ये अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहूँगी चूँकि यहाँ पे यस 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं एंड कहूँगी स्टिल लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले हैं, तो एक्शंस के रूप में अगर कहूँ तो इन्होंने भगवान के ऊपर में ही छोड़ दिया है रिश्ते को, बिकॉज ये इनमें अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर के ऊपर में काबू करने की चाहत एंड कहूँगी ये थोड़े से धार्मिक चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना चाहेंगे, या कहूँगी भगवान के ऊपर में कहते हैं ना बहुत फेथ है इनको, तो शायद पूजा पाठ में अपने आप को ज़्यादा इंगेज करेंगे। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस या जो चीज़ें आप क्लियर करना चाहोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन की कहूँगी डर किसी वजह से एनजाइटी दिख रहा है, या कहूँगी नहीं छोड़ पा रहे हैं वैसी चीज़ें, तो एक्शंस लेते हुए कहूँगी मुझे मेजर नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत कर सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, या कहूँगी पर्सन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होगी। ये पर्सन ना बैलेंस करना चाहेंगे, अगर दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो वहाँ भी सिचुएशंस बैलेंस करना चाहेंगे या आपके तरफ में भी करना चाहेंगे। तो जिस हद तक ये कर पा रहे हैं कहूँगी उस हद तक इन्हें उस वे में एक्सेप्ट करें, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल एक डिसीजन वाली सिचुएशंस या कहूँगी उस वे में दिख रहे हो एंड क्विक चीज़ें कि हो विद इन मंथ में सॉर्ट आउट कर दो विद इन ये चीज़ें में कहूँगी यहाँ पे थोड़ा बैलेंस्ड फेज है। तो पर्सन जिस वे में आ रहे हैं उस वे में रखें एंड बॉन्ड को गहरा बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि इनको आप बूस्ट कर सको। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स की तरफ से क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं सिंगल्स। फर्स्ट में अगर कहूँ तो ये वीडियोवर हो सकते हैं एंड दूसरा अगर कहूँ तो टू मच यंगर पर्सन सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में अगर कहूँ तो यस ये हाँ भले ही एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हूँ बट यहाँ पे कहूँगी एक स्टेबिलिटी दिख रही है एंड इन्हें ये अगर अप्रोच करेंगे तो शायद आप ना कर पाओ, इनके साथ में एक जुड़ाव दिख रहा है, एक बॉन्ड गहरा दिख रहा है। इधर अगर कहूँ तो सोशल मीडिया का एक यंगर लव अट्रैक्ट हो रहा है प्रोफाइल डीपी से, बट ये शॉर्ट टर्म कनेक्शंस रहेगा, इसमें कहीं भी प्यार में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है ना चीज़। भाई आप किस चीज़ से डर रहे हो? आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो या तो किसी को पसंद करते हो तो वो भी नहीं चल रहा है, या वहाँ से भी रिजेक्शंस मिला है, या ज़िंदगी में किसी चीज़ों से आप डर रहे हो फ़िलहाल एंड या कहूँगी कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आप खामखा की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हो मुझे, मतलब कहते हैं ना खामखा की। हो सकता है करियर में भी उलझे हो, वो भी नहीं सही चल रहा है, रिलेशनशिप में कोई नहीं आ रहा है, एज काफ़ी हो रहा है, तो टू मच थिंकिंग है आपकी, बट वो भी कहूँगी रॉन्ग। देखो राइट टाइम पे राइट चीज़ें मिलती ज़रूर है, तो अपने आप को इतनी लो या कहूँगी मतलब नीचा ना दिखाएं, अपने आप को नीचा ना करें। आपके लिए जो करेक्ट बना होगा वो आपको राइट टाइम पे ज़रूर मिलेगा। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।